अर्धनारीश्वर अवतार की कथा। शीश गंग अर्धन पार्वती नंदी भरिंगी नृत्य करत है। शिव स्तुति में आए इस भरिंगी नाम को आप सब ने जरूर ही सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि ये भगवान शिव की तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को नहीं पूजते थे। उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिव से अलग समझते थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो माता को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये कोई उनका घमंड नहीं, अपितु शिव और केवल शिव में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिव के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए, लेकिन वो पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्ति की कट्टरता देखिए भरिंगी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा लगाने बढ़े। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सट कर बैठ गई। इस किस्से में और नया मोड़ तब आता है जब भरिंगी ने सर्प का रूप धरा और दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा देनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भरिंगी ऋषि क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव और पार्वती को बीच से कुतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर आदिशक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भरिंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी मां से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। श्राप के तुरंत प्रभाव से भरिंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस गिर गया। भरिंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और वो खड़े भी होने की भी क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मां पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भरिंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और तीसरा पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चल और खड़े हो सके। भक्त भरिंगी के कारण ऐसे हुआ था महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का उदय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। जय जय शिव शक्ति महादेव।